तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि अवाम ने डरे बगैर रावलपिंडी पहुंचकर साबित कर दिया कि वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, राना सनाउल्लाह धमकियां देते जाओ, हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे। असद उमर ने कहा, हकीकी आज़ादी के लिए अपने कप्तान के साथ जिद्दोजहद करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अवाम का फैसला तस्लीम करें, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करें। आपको डराने के लिए रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। राना सनाउल्लाह देख लो, नहीं सनाउल्लाह धमकियां देते चले जाओ। तुम्हारी धमकियों से हमारे हौसले बस नहीं, हौसले बढ़ते चले जाएंगे। इमरान खान ने अपनी जान हथेली पर रखकर वो आज वजीराबाद भी पहुंचा और आज रावलपिंडी भी पहुंचा है, और वो कह रहा है मेरी मंजिल हकीकी आजादी है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का ख्याल है अगर इलेक्शनों की ताखीर दे दी तो शायद इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ ये न रहे, और अल्लाह ने जो इज्जत आपको इक्तदार ये बात दी है वो लोग इक्तदार में भी हासिल नहीं कर सकते। दो रास्ते, इन दो रास्तों में से हमने फैसला करना है कि हमने किस रास्ते पे सफर करना है। पाकिस्तान के अवाम ने दो टोक फैसला कर लिया है, कौम गुलामी करने को तैयार नहीं है। हमारा कप्तान गोलियां खाकर भी खड़ा हुआ है। ये बुज़दिल उसको मौत से डराते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये ताकत इनके हाथ में है ही नहीं। जब से शहबाज शरीफ ने सुना कि रावलपिंडी में इमरान खान आ रहा है, वो जहाज लेके तुर्की चला गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ तुम सुबह आओ, हम तुम्हें एयरपोर्ट पे तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा कोई मुतालबा गैर जमहूरी नहीं है। हम चाहते हैं अवाम की राय के सामने सर तस्लीम में खम किया जाए, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करो। राना सनाउल्लाह जो भाग रहा है, जो शहबाज शरीफ भाग रहा है, फजलुर रहमान भाग रहा है, अगर अवाम तुम्हारे साथ है तो तोड़ क्यों लगा रहे हो? मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आओ मुकाबला करो, तुम्हारा भी पता चल जाएगा।